हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू नॉलेज वर्ल्ड। आज हम अपना ले आए एक और ब्रांड न्यू लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन के बारे में तो तुम लोग को सब कुछ पता ही है। तीन टाइप के होते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। आज हम इसमें थ्योरेटिकल कुछ भी कवर नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट से कैसे आंसर निकाला जाता है। और चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो देखो, इसमें हमें n की वैल्यू दी हुई है विच इज अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, है ना। और हमसे पूछा क्या है? ये पूछा है। ठीक है, तो बताओ कैसे निकलेगा। सोचो सोचो सोचो। देखो, हमारे पास n की वैल्यू है। क्या है? ये है ना, अंडर रूट 3। ये है n की वैल्यू। तो 1/n क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा हमारा इसका प्लस वाला, मैं ऊपर कर दूंगा न्यूमरेटर में, एंड ये हो जाएगा नीचे, है ना। ऐसे ही होगा। ठीक है, अब इसमें बोला है इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो चलो प्लस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, छोटी सी बात है। देखो, जब हमें कोई भी, ओहो, देखो, जब हमें कोई भी दो नंबर ऐड करने होते थे, तो हम क्या कहते थे कि भाई ये डिनोमिनेटर में तुम इनका ले लो एलसीएम, है ना। और जब एलसीएम निकालना मुश्किल होता था और हमें बहुत जल्दी से करना होता है सॉल्व, तो क्या कहते हैं कि इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो और नीचे लिख दो, है ना। ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और फिर ऊपर क्या बोलते हैं? बताओ, हम न्यूमिनेटर कैसे लिखोगे? बताओ, ये 3 कितने टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा? तो 3 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ऐसे ही करते हैं हम। 2 × 5 प्लस, अब 4 वाले का डिनोमिनेटर देखो 5 है। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने क्या करा, 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ लिख दिया। ऐसे ही करते थे, है ना। तो यहाँ से मुझे एक चीज दिख रही है। देखो, इस सबको मैं मिटा दूं अगर, तो यहाँ से देखो, न्यूमरेट डिनोमिनेटर को ऐसे मल्टीप्लाई करा और यहाँ लिख दिया, है ना। न्यूमरेटर को क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसके साथ और यहाँ लिख दिया, है ना। और इसकी अगर मैं थोड़ी सी साफ सफाई करूँ, इसको देखो, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा और यहाँ लिख दिया, है ना। तो यही वाला लॉजिक मैं यहाँ लगाऊंगा, देखो। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ इरेज। ये सब तो पता ही है तुम लोगों को, है ना। चलो, तो अगर मैंने प्लस करा तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 कौन में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। ये आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। जो लॉजिक अभी मैंने ऊपर बताया था। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो, न्यूमरेटर लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। प्लस करना था हमें इसलिए प्लस अंडर रूट 7 माइनस, प्लस, सॉरी, अंडर रूट 7 प्लस, ओहो, मैं इसके इस गंदे से फीचर का क्या करूँ? ये मुझे ऊपर टाइप नहीं करने देता। अगर मैं ऊपर कुछ भी लिखूंगा तो सर्च बार में चला जाएगा। कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देता हूँ। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अरे ये देखा क्या हुआ, देखा। चलो, नीचे क्या आ जाएगा? बोलो, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। कुछ देखा देखा सा लग रहा है ये, है। देखो, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी बन रही है, बन रही है। तो नीचे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? देखो, इसको ओपन करूंगा मैं और इसको ओपन करूंगा, है ना। चलो ओपन करते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 3, यही होगा। दूसरी टर्म क्या होगी? अंडर रूट 7 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दूं?
7 प्लस जगह कम है ना थोड़ी सी, प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ समझ आ रहा है, थोड़ा सा जगह कम थी इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इसको और रिजॉल्व करूँ फर्दर, तो क्या आएगा, 7 + 3 देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, कैंसिल, कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 7 + 3 + 7 + 3, नीचे क्या बचा, 7 - 3, तो ऊपर क्या आ गया देखो, 7, ये हो गया 10, ये हो गया 10, 20/4, विच इज 5। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, चलो, दिस इज माई फाइनल आंसर। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब यहाँ पे ना ये कोई सीरीज सी दी हुई है ना, जो कि मुझे लग रहा है कि हमें एक एक टर्म को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, और देन हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसी सीरीज में क्या होता है, जनरली हमें टर्म, एक दो टर्म रिजॉल्व करेंगे एंड देन हमें आगे पैटर्न मिल जाएगा। देखो, अब जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म देखो, अगर मैं, ये टर्म कैसे सॉल्व होती है, अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं, क्या है मेरी फर्स्ट टर्म, ये है मेरी फर्स्ट टर्म। अगर मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही करते हैं सॉल्व, है ना, याद होगा, पहले कभी करी होगी तो आप देखो, नीचे A+B और A-B वाली प्रॉपर्टी लग रही है, और ऊपर कुछ नहीं लग रहा, ऊपर नॉर्मल है। ऊपर ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इवेंचुअली ये 1 हो गया, है ना। ओहो, सब लिखना पड़ता है मुझे। ये आ गया मेरी पहली इक्वेशन से, है ना। अब दूसरी दूसरी टर्म देखो, दूसरी टर्म, सेकंड टर्म, क्या लगता है सेकंड टर्म में क्या आएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम एक टर्म से तो अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया सॉल्व फटाफट से। -√2/में √3 -√2। ठीक है, अब देखो, ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा √3 -√2, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे अगेन A+B वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना, तो √3 का स्क्वायर विच इज 3 -√2 का स्क्वायर विच इज 2। ये फिर से आ गया हमारा √3 -√2, ये आ गया। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर में है हमारा, एज इट इज ये आंसर बन के आ जा रहा है, ये देखो, बस साइन चेंज आ रहा है ना। ये देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो, इसका भी साइन चेंज हो गया और आंसर आ गया, ये आ गया कि नहीं, आ गया। तो क्या मैं कहूँ, हमारी नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, हमारी नेक्स्ट टर्म जो होगी वो ये होगी, ये होगी। तो इसका आंसर क्या बन के आ जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा ये, है ना, ये बन जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या बन के आएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा √4 -√3, है ना। तो ऐसे ही जब हम पूरी सीरीज लिखेंगे, देखो, पहली टर्म का सोल्यूशन क्या आया, √2 -√1। क्या मैं इस 1 को √1 लिख सकता हूँ, चलो 1 ही रहने देता हूँ इसको, 1। ठीक है, अब देखो, दूसरी टर्म है हमारी √3 -√2, तीसरी टर्म होगी हमारी √4 -√3, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी, √100 -√99। क्या यही होगी लास्ट टर्म, और इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, √99 -√98, यही होगी। तो यहाँ से ध्यान से देखो, √2, √2 कैंसिल आउट, √3, √3 कैंसिल आउट, √4, आगे कहीं √4 होगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही 99 एंड दिस 99 कैंसिल आउट, ये 98 एंड इससे आगे कहीं 98 होगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, ये देखो, यहाँ पे -1 बचा, बचा कि नहीं। यहाँ पे देखो क्या बचा हमारा, √100 - 1, ये बचा। अब √100 क्या होता है, √100 होता है 10 -1 विच गिव्स मी 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गए, आसान था, बस हमें सीरीज के एक दो टर्म रिजॉल्व करनी थी एंड देन द आंसर इज हियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस।
अच्छा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसका क्या मतलब हुआ भाई? देखो, जब हम किसी नंबर को का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो टू भी आ सकता है, मतलब पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो क्यों आ सकते हैं? क्योंकि देखो, जब हमने टू का स्क्वायर करा तब भी फोर आ रहा है, तो माइनस टू का स्क्वायर करा तब भी फोर आ रहा है। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि फोर के दो स्क्वायर रूट पॉसिबल है ना, प्लस माइनस टू, है ना। तो हमसे यहाँ पे देखो क्या पूछा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला बताना है। अच्छा, आप बताओ, ये तुम्हारा जो नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर दिया हुआ है देखो, इसका स्क्वायर रूट करना है ना, हेडेक वाला काम। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको आसान तरीके से करने का तरीका ढूंढेंगे। देखो क्या तरीका है, हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो टाइम लगेगा, है ना। लेकिन लेकिन ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये जो नंबर दिए हुए हैं, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, तो किसी ना किसी का सॉल्यूशन ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। जब जब इस नंबर का स्क्वायर रूट इन चारों में से कोई है, तो इन चारों में से किसी का स्क्वायर भी तो ये नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, है ना। तो चलो मैं इनका स्क्वायर करना शुरू करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। पहला है ये, थ्री प्लस अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लगाई तो क्या बन गया, थ्री का स्क्वायर प्लस अंडर रूट फाइव का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू अंडर रूट फाइव, ये आ गया। देखो, थ्री थ्री जा नाइन प्लस फाइव प्लस टू थ्री जा सिक्स रूट फाइव, ये आ गया कि नहीं? अब देखो, ये तो ये बन गया, नाइन प्लस फाइव फोर्टीन, फोर्टीन प्लस सिक्स रूट फाइव, आ गया कि नहीं आ गया आंसर? देखो, पहले में ही आ गया, हमें आगे सॉल्व करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तुम चाहो तो सारे के सारे सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा आंसर में। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर फोर। अच्छा, इसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे, तो घर जाना, उसको लगाना, और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तुम्हारी। ठीक है, अब देखो ये है हमारा टू की पावर एन माइनस वन, इसको मैं लिख लेता हूँ फटाफट से। कहाँ लिख लूँ? यहीं लिख लेता हूँ। टू की पावर एन प्लस टू की पावर एन माइनस वन, डिनोमिनेटर में क्या है, टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू की पावर एन। ठीक है, अब ये बता दो फटाफट से मुझे कि टू की पावर फोर लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे लिखा है टू की पावर टू, तो तुम इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है पहले तो ये बताओ। ऑब्वियसली ये नंबर छोटा है। तो ये बताओ कि अगर मुझे इसमें से कॉमन लेना हुआ तो मैं छोटा नंबर कॉमन लूंगा कि बड़ा नंबर कॉमन लूंगा? आसान बनाना है मुझे क्वेश्चन को, तो छोटा नंबर मैं कॉमन लूंगा, है ना। तो जब मैंने टू की पावर टू कॉमन लिया तो यहाँ कितनी पावर बचेगी, टू बच जाएगी, है ना। और यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, एक भी पावर नहीं बचेगी, यहाँ पे हो जाएगा वन। क्योंकि क्यों हो जाएगा यहाँ पे वन? क्योंकि टू की पावर जीरो हो जाएगी, टू की पावर जीरो क्या होता है, वन। समझ गए? चलो, तो यहाँ देखो, बताओ इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, ये टू की पावर एन है, ये टू की पावर एन माइनस वन। अगर ये टू की पावर फोर है तो ये टू की पावर थ्री है, ये नंबर छोटा हुआ, तो मैं छोटा नंबर यहाँ से कॉमन ले लूंगा, टू की पावर एन माइनस वन ले लिया मैंने कॉमन। यहाँ क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे बच गया टू एंड यहाँ पे बच गया वन, यही बचा। डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे एन प्लस वन एंड यहाँ पे एन, कौन सा नंबर छोटा है, टू की पावर एन छोटी है। यहाँ पे क्या बच गया, टू, यहाँ पे बच गया वन। ठीक, ये हो गया। अब देखो, टू की पावर एन, अपॉन में टू की पावर एन। अब यहाँ पे मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो टू प्लस वन थ्री और नीचे हो गया वन, यहाँ आ गया थ्री और नीचे आ गया वन, यही आया। अब देखो, ऊपर मेरे पास है टू की पावर एन माइनस वन, है ना, और नीचे है टू की पावर एन। तो अगर ऐसा समझो, ऊपर है मेरे पास टू की पावर थ्री, नीचे है मेरे पास टू की पावर फोर, यानी कि ऊपर मेरे पास तीन टू है और नीचे मेरे पास चार टाइम्स टू है ना। तो मेरे पास तीन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में एक बच जाएगा, है ना। ऐसा ही होगा, तो ऊपर वाले केस में भी डिनोमिनेटर में मेरा एक टू बच जाएगा, है ना। तो ये बच गया मेरा एक टू, और ऊपर मेरा बच गया थ्री। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, थ्री बाय। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया विच इज ऑप्शन सी, थ्री बाय टू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, ये बिल्कुल उसी की तरह है बट इसमें थोड़ा सा नंबर दिए हुए हैं अब, है ना। तो इसमें क्या होगा बताओ,
2001। क्या मैं ये वाला टर्म कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, 2 की पावर 3 बच जाएगी, 3 बच जाएगी ना, है ना, ऐसा ही बचेगा। नीचे क्या कॉमन लूंगा मैं, 2 की पावर 2000, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, 2 की पावर 3 - 1। सही है, सही है बिल्कुल, है ना। अब ये देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 की पावर 2000 है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में मेरे पास 2 की पावर 2001 है। तो यहाँ पे ऊपर वन एक मतलब एक टू एक्स्ट्रा है, तो ऊपर एक टू बच गया मेरा, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 3 विच इज 8 + 1। न्यूमरेटर में क्या हो गया, 2 की पावर 3 - 1। ये हुआ। अब देखो, 2 × 9 अपॉन में 7, यही हुआ। देखो, आंसर क्या आ गया, 18/7। दिस इज माई फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर 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 मेरा एक्स है 0.5, और वो भी नेगेटिव का, यानी कि मेरा एक्स की वैल्यू है -1/2, यही हुआ। तो इनमें से ये जो चार वैल्यूज हैं, सबसे छोटा कौन होगा, बताओ, सोचो। देखो, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, अब इसमें तुम्हें एक्स की वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी भाई, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी बात करूं, 2 की पावर -1/2, देख रहे हो, माइनस का क्या मतलब हुआ, माइनस का ये मतलब हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/2। समझ रहे हो, वो पलट गई थी इसलिए माइनस में लिखा हुआ था। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू हो गई √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है। अच्छा, ये सब तुम मेंटली लॉजिकली दिमाग से भी कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अभी करते हैं सॉल्व। बी देखो, ऑप्शन ऑप्शन बी देखो, 1/x, विच इज एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2, है ना। तो ये 2 उठ के ऊपर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा -2, है ना। यहाँ पे 1.414, यहाँ पे -2। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, 1/x², सी ऑप्शन, 1/x²। और x क्या है मेरा, बोलो बोलो, x क्या है मेरा, -1/2, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, 4 उठ के ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया 4, है ना। डी देखो, डी क्या बोल रहा है, एक्स, 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर x, देखो, 2 की पावर x का क्या मतलब हुआ बताओ, 2 की पावर -1/2, यही हुआ। -1/2 का क्या मतलब हुआ, 2 की पावर 1/2, यही हुआ। 2 की पावर 1/2 का क्या मतलब हुआ, सेकंड रूट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, है ना, √2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.414। अब यार तुमको इसको सॉल्व नहीं करना है, ये तुम अब कंपेयर कर सकते हो कौन छोटा है। देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो सबसे छोटी कौन हुई, ये नेगेटिव वैल्यू हुई ना सबसे छोटा। तो हमारा ये आ गया स्मॉलेस्ट, है ना, विच इज ऑप्शन बी। समझ गए, आसान था। आगे बढ़े, चलो। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें नीचे दी हुई है 3 टर्म्स। भाई अभी तक क्या करते थे तुम, ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करते थे, नीचे वाला डिनोमिनेटर उठाया, साइन चेंज करा, आ गया आंसर भैया हमारा। अब बताओ इसमें कैसे करोगे, बोलो बोलो, सोचो 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 सोचो, सोच लिया। अब मैं बताऊं, देखो, डिनोमिनेटर को मैं मान लूंगा भाई, ये मेरी एक टर्म है, ये मेरी दूसरी टर्म है। ठीक है। अच्छा, कितने ने सोचा था ये दोनों साइन चेंज कर दें, दोनों साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना कि a + b + c हो, और a - b - c हो। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं हमारे पास अभी तक, अभी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा है ना ऐसा। तो अच्छा, तुम लोगों ने बचपन में ये वाली प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी, a + b और a - b क्या आ जाता है, a² - b², है ना। तो हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो हमें सिर्फ 2 टर्म चाहिए, 3 नहीं चाहिए। तो हमने इसको कंसिडर कर लिया एक टर्म, और इसको बोल दिया दूसरी टर्म। ठीक है। चलो, अब देखते हैं। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम ए बी मान के चलो, या तो तुम इसको ए बोल दो, इसको बोल दो बी, और 1/a + b
ए माइनस बी से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा विच इज ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें तुम वैल्यूज पुट कर दो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये डायरेक्ट वैल्यूज पे लेके चलो, ठीक है। तो ये वाला तरीका तुम खुद ट्राई करना, मैं डायरेक्ट वैल्यूज वाला बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। चलो, तो अभी मेरे पास जो है इक्वेशन, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ फटाफट से, ठीक है। इसको मैंने एक टर्म मान लिया, इसको मान ली मैंने दूसरी टर्म। अब इसको कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, किससे कर दिया बताओ? √2 + √3 माइनस √5 अपॉन में √2 + √3 माइनस √5, ठीक है। अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? √2 + √3 माइनस √5, ठीक। अपॉन में √2 + √3। अब यहाँ पे देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ठीक है। चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे और इसको करते हैं सॉल्व फटाफट से। न्यूमरेटर क्या बनकर आ गया मेरा? √2 + √3 माइनस √5, ये आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखो क्या है, √2 + √3 ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा? बोलो बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आ जाएगा। माइनस में 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे, √5 का, सॉरी माय बैड, √5 का स्क्वायर करा तो 5 आ गया, है ना। नेक्स्ट, अब देखो, ऊपर तो मेरा यही आएगा। ओ ओ, फिर से ये, ओके, मुझे इसके नीचे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर तो मेरा सेम रहेगा, √+√3 माइनस √5। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 + 3 प्लस 2 √2 √3 -5। अब ये देखो, ये -5 एंड दिस +5 कैंसिल आउट, है ना। नीचे क्या बचा? 2 √3 √2। अब देखो, दो नंबर अगर रूट में लिखे हुए हैं, ए बी के टर्म्स में समझो, नॉर्मल सा एक प्रॉपर्टी है जो मैं आगे बताऊंगा तुम लोग को। √a × √b अगर लिखा हुआ है तो मैं इसको √ab भी लिख सकता हूँ, है ना। तो सिंपल सी बात करें अगर हम, इसको मैं रेज कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इसका आंसर, √2 + √3 माइनस √5 अपॉन में 2 √6, ये दिख रहा है मुझे, है ना, 3 to the 6। अब देखो यार, नीचे तो आ गया रूट, नीचे आ गया रूट में आंसर, तो ये तो सिंप्लीफाई हुआ नहीं। सिंप्लीफाई का ये मतलब होता है कि हमें ये रूट में, ये डिनोमिनेटर में ये रूट देखना पसंद नहीं है, तो ये रूट यहाँ से हटाना है। तो ये रूट हटाने के लिए क्या, मैं बताओ, ये रूट कैसे हटेगा? ये रूट तो ऐसे हटेगा नहीं। देखो, अगर मुझे ये रूट हटाना है जेन्युइनली, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई तुम √6 से पर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यही एक तरीका है। नीचे रूट का स्क्वायर हो जाएगा और रूट हो जाएगा गायब, है ना, यही एक तरीका है। तो बताओ, ऊपर मैंने स्क्वायर करा, मतलब ऊपर मैंने √6 का मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे हो गया √2 × √6, 2 6 = 12 प्लस, यहाँ क्या हो गया, 6 3 = 18 माइनस, यहाँ क्या हो गया, 6 5 = 30 अपॉन में 2 × √6 कितना हो गया, 6 विच इज 12, यही हो गया आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर, √12 + √18 माइनस √30, √12 + √18 माइनस √30 अपॉन में 12। दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, आसान था ये। इसमें बस इतना ही लॉजिक था कि मैंने इस दो टर्म को एक मान लिया, है ना, और कर दिया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसमें क्या करना है, नॉर्मल एडिशन है भाई लोग, ये तो तुम कर ही लोगे। कैसे करोगे? मिक्स फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इसको फटाफट से। 7 2 = 14 + 1 15, है ना, 15/2 प्लस 4 3 = 12 प्लस 1 13/4 प्लस 2 2 = 4 प्लस 1 5/2 प्लस 4 11 = 44 प्लस 3 47/4, है ना। एलसीएम क्या आ गया?
एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर में 4, न्यूमरेटर में क्या आ गया 2 2, अब देखो 2 2 जा 4, तो 15 2 जा 30, प्लस 13 प्लस 10 प्लस 47। ठीक है, इसको ऐड करा, 30 प्लस 10 इज 40, 40 प्लस 10 is 50, 50 plus 40 is 90, 90 plus 7 is 97, and 3 100, 100 by 4, which gives me 25। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आंसर इज 25। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, एंड विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अब बताना है हमें इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए हैं, है ना, तो क्या हमें सबको कंपेयर करना पड़ेगा एक दूसरे से? बोलो। नहीं, अब यहाँ पे जो लोग कोडिंग करते हैं उनको होगा यहाँ पे फायदा। चलो यहाँ पे मैं तुमको पहले एक लॉजिक बताता हूँ छोटा सा, जो लोग कोडिंग नहीं करते हैं उनके लिए। अगर देखो मेरे पास 3 नंबर है ना, और मुझसे पूछा जाए कि इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है ना, अगर मुझसे पूछा जाए कि इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, कैसे निकालूंगा? बोलो, सोचो सोचो। लार्जेस्ट पूछा जाए अगर, तो देखो क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा ए को बी से। अगर अगर तो मेरा ए बी से बड़ा है ना, अगर मेरा ए बी से बड़ा है तो मैं कंपेयर करूंगा ए को सी से। अगर मेरा ए सी से भी बड़ा है तो ए मेरा लार्जेस्ट हो गया, है ना, ए नंबर सबसे लार्जेस्ट हो गया। अगर ए सी से बड़ा नहीं है, अगर ए सी से बड़ा नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा ए तो बी से बड़ा है ना, लेकिन ए जो है वो सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब सी सबसे बड़ा हो गया, है ना, यही हुआ आंसर। तो इसका मतलब हुआ सी लार्जेस्ट हो गया, है ना। ठीक है, और अगर मेरा यहां से देखो, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला मैं इधर लिख रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, और ये वाला इधर चल रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसका ये मतलब हो गया कि मेरा बी जो है वो ए से बड़ा है ना। तो अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा जो बी है, बी नंबर जो है, क्या वो सी से बड़ा है। भाई जब बी ए से बड़ा हो गया तो मुझे बी सी से चेक करना पड़ेगा, थर्ड नंबर बच गया ना, तो क्या मेरा बी सी से बड़ा है? अगर हाँ, तो बी इज द लार्जेस्ट, है ना। और एल्स, एल्स का क्या मतलब हो गया कि बी ए से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि सी बी से बड़ा हो गया। तो ये वाली कंडीशन बन गई, तो एल्स में आ गया एल्स सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब ये वाला लॉजिक हम लगाएंगे इस वाले क्वेश्चन पे, है ना। तो मेरे पास 4 नंबर दिए हुए हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये 3 नंबर है मेरे पास, इनमें खेलेंगे हम। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या 3/4 और 5/8 कौन सा बड़ा है। अब बताओ, ऐसे तो चेक कर नहीं सकते, दोनों तो नंबर अलग अलग हैं। हम क्या करेंगे, इनको डिनोमिनेटर को करेंगे इक्वल। लॉजिक क्या है, मेक डिनोमिनेटर इक्वल, देन कंपेयर दी न्यूमरेटर। ठीक है, ये हो गया मेरा लॉजिक। अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर मुझे इक्वल बनाना है। सोचो, ऐसा तरीका सोचो जिससे ये तुरंत विद इन सेकेंड्स इक्वल हो जाए। तो मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो अब डिनोमिनेटर 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 8 है। अब मैं डिनोमिनेटर कंपेयर नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ ऊपर वाले से बात करनी है, न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 6, नीचे क्या आ गया 5। तो कौन सा बड़ा हो गया, 6 बड़ा हो गया। इसका ये मतलब है कि 3/4 बड़ा है मेरा 5/8 से। ओके, दूसरी कंडीशन फटाफट से देखो। अब इसको चेक करूंगा मैं इससे, है ना, 3/4, और दूसरी है मेरे पास 6/7। अब मैं ये जो डिनोमिनेटर है 4, इसको मैं किससे भी मल्टीप्लाई कर लूँ, 7 तो आएगा नहीं। तो इस केस में मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अब ये दोनों तो हो गए इक्वल, इसमें तो मुझे कुछ करना नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया। कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, यहाँ पे क्या आ गया 21, यहाँ पे क्या आ गया 24। कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये सीक्वेंस बन गई, बन गई कि नहीं, आसान था। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो क्या बन गया, अब देखो।
अब हमारे पास आ गया कि इन तीनों में से फर्स्ट थ्री जो टर्म्स हैं इनमें से तो भाई ये सबसे बड़ा है। तो आप फटाफट से इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, और इन दोनों में से जो बड़ा आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। 6/7, 7/9। अब इसको ऊपर नीचे मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, इसका तो कुछ करना नहीं है। न्यूमरेटर में खेलेंगे, न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे आ गया 7 7 49, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 54, है ना। तो कौन बड़ा हो गया, 54 बड़ा हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि सबसे बड़ा जो है 6/7 है, ठीक है। आपने ये करा, बट 7/9 तो हायरार्की में कहीं फिट ही नहीं करा आपने। क्या मुझे हायरार्की बनानी थी? 7/9 फिट करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैं फिट तब कर पाऊंगा ना जब मैं बाकी नंबर से भी कंपेयर करूंगा, है ना। मुझे तो फिट ही नहीं करना उसको, मुझे तो बस हाईएस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना था, वो मेरा आ गया विच इज 6/7, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए लॉजिक। तो ऐसे बचाते हैं टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये वीडियो यहीं खत्म करना पड़ेगा मुझे, इतने ही क्वेश्चन लेकर आया था मैं। और अब जाओ और जाके प्रैक्टिस शीट वाले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। और इसी के साथ इट्स टाइम टू से बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।